हर रात खाना खाने के बाद वह महिला थोड़ी देर आराम करने के लिए डाइनिंग टेबल पर लेट जाती थी। अचानक आसपास का माहौल एक ऑपरेशन रूम में बदल गया। वह एक सर्जिकल टेबल पर लेटी हुई थी, हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ। एक नर्स ने उसके दांतों में इलेक्ट्रोशॉक वाला डेंटल गार्ड लगा दिया। हाल की यादें मिटानी जरूरी थी, लेकिन अजीब और गरीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। खाना बनाते समय उसने देखा कि अंडे पूरी तरह खोखले थे। हर अंडा सिर्फ एक पतला छिलका था। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह खिड़की का शीशा पोंछ रही थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खिड़की से चिपक गई थी। उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा था। जैसे ही वह मरने वाली थी, दी आती दीवार अपनी जगह पर लौट आई। वह बच गई। एक के बाद एक हो रही इन सभी अजीब और करीब घटनाओं को देखकर लूसी को लगा कि वह सपना देख रही है। लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर क्लिंग फिल्म दबाई और असहनीय घुटन महसूस की, तो उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था। इसलिए उसने इस जगह से भागने का फैसला किया। कार में सफर के दौरान उसने पहाड़ों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त देखा। दया भाव से उसने तुरंत ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। दुर्घटना स्थल की ओर खोजते हुए उसे एक विचित्र डिजाइन वाली इमारत दिखाई दी। जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांकने के लिए अपना चेहरा सटाया, अचानक एक लाल बत्ती चमकी और फिर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को घर पर पाया। उसका पति खाना बना रहा था, मानो सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। इसलिए उसने उसे सब कुछ बताया। उसे उम्मीद थी कि वह उसे मामला सुलझाने में मदद करेगा, लेकिन उसने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक पागल औरत की आवाज आई। तुमने देखा? वे हम सभी से झूठ बोल रहे हैं। कुछ भयानक होने की आशंका से उसने घबराकर फोन काट दिया। उसी दोपहर, जब वह नृत्य का अभ्यास कर रही थी, उसे नहीं उसने दर्पण में उस पागल औरत का प्रतिबिंब देखा। वह आकृति धीरे धीरे पास आई, फिर अचानक बार बार अपना सिर दर्पण पर पटकने लगी। लूसी डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसके आसपास मौजूद सभी लोग मानो उस पागल औरत के अस्तित्व को ही नकार रहे थे और हैरानी भरी निगाहों से लूसी को घूर रहे थे। लेकिन जब लूसी ने वापस आईने में देखा, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था और वह पागल औरत गायब हो चुकी थी। लूसी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पति से उसे इस जगह से दूर ले जाने की गुहार लगाई। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर उसके पति ने उसे कार में बिठा लिया। लूसी को लगा कि आखिरकार वह इस बुरे सपने से बच जाएगी, लेकिन तभी अचानक उसका पति चुप हो गया और लाल कपड़ों में दो लोग उसे ले गए। लूसी को एक बार फिर सर्जरी टेबल पर लिटाया गया और उसकी यादें